Hello students, today again I have brought one exercise based on verbs and words are given to us. We will fill correct form of these verbs. So first sentence is grandmother dash shawl for 30 years. So in this sentence there is for word. अगर हमारे किसी भी सेंटेंस में फॉर होगा तो जो भी वर्ड हमें गिवन है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिल करेंगे, क्योंकि अगर सेंटेंस में इफ देयर इज फॉर और सिंस और ड्यूरेशन बता रखा है कोई तो वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो ग्रैंडमदर हैज बीन वीविंग. वीविंग होता है बुनना. तो जो दादी जी हैं वो 30 साल से एक शॉल को बुन रही हैं. ओ माय गॉड, 30 साल से एक शॉल बुन रही हैं तो कितनी बड़ी शॉल है. चलिए, दे डैश फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक. सो हियर वर्ब इज लर्न. जब हमारा कोई वर्क है और वो पास्ट में हुआ, उसका टाइम नहीं दिया, अगर टाइम नहीं गिवन है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट फिल करेंगे. सो उन्होंने अपनी पास्ट की गलतियों से सीखा, उन्होंने अपने भूतकाल की गलतियों से सीखा. सो दे हैव लर्न. सो इसमें हम कैसे समझेंगे कि कोई ऐसा काम है जिसका समय नहीं गिवन है. अगर किसी काम का टाइम नहीं दिया है तो आप वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फिल करेंगे. नाउ दे डैश जस्ट डैश अराइव इन दिल्ली. सो इन दिस सेंटेंस देयर इज जस्ट. इफ देयर इज जस्ट इन अ सेंटेंस तो वी हैव टू फिल प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. सो दे हैव just arrived. They have just arrived in Delhi. वो अभी अभी दिल्ली पहुंचे हैं. तो कोई काम अगर अभी अभी हुआ है तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट है द कॉन्टेस्ट फिनिश बाय द टाइम वी रीच्ड ऑडिटोरियम. तो जब देयर आर टू क्लॉजेज. द टाइम वी रीच्ड ऑडिटोरियम, ये हमारा एक क्लॉज है एंड इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म. सो अगर हमारे सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे और एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो हम दूसरे क्लॉज में क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट. तो द कॉन्टेस्ट, जब हम वहां पहुंचे कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका था. अभी दो काम है, दोनों काम पास्ट के. एक काम हम वहां पहुंचे, दूसरा काम प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी. तो पहला काम जो पहले काम होगा उसमें पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट. So the contest had finished. हम वहां पहुंचे लेकिन उससे पहले कॉन्टेस्ट समाप्त हो चुकी है. सो पास्ट की अगर दो एक्टिविटीज गिवन हैं तो जो एक्टिविटी पहले हुई है उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगी उसमें पास्ट इंडेफिनिट. तो पहले क्या हुआ है, कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, बाद में हम वहां पहुंचे, इसीलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट, इसमें पास्ट परफेक्ट. Will you dash receive the certificate by then? So by then, this phrase ये हमें बताता है that we have to use future tense, कि तुम उस समय तक सर्टिफिकेट रिसीव कर चुके होंगे. ठीक है. So will you have received the certificate by then? So by then हमें पता चल रहा है कि हमें फ्यूचर टेंस यूज करना है. So तुम उस समय तक सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके होंगे. So कर चुके होंगे. So there is present. It's like future present perfect. Future present perfect है, फ्यूचर भी है और प्रेजेंट परफेक्ट भी है कि ऐसा कोई काम है जो फ्यूचर में होगा. सो विल यू हैव रिसीव्ड द सर्टिफिकेट बाय देन, क्या उस समय तक तुम सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट. नाउ दे डैश द हाउस इन 1960. इफ इन एनी सेंटेंस टाइम इज गिवन देन वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आपके सेंटेंस में टाइम गिवन है, अगर आपके सेंटेंस में काम होने का समय गिवन है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करो. सो हमने घर बनाया है 1960, तो हमें समय गिवन है. सो आप बिल्ड का पास्ट कीजिएगा, बिल्ड, कि हमने 1960 में घर बनाया. दिस शिप डैश बिफोर रेस्क्यू बोट रीच्ड. हियर आल्सो टू क्लॉजेस आर देयर. इस सेंटेंस में दो क्लॉज, एक क्लॉज है कि जहाज डूब गया, दूसरा क्लॉज है बचाने वाली बोट्स के पहुंचने से पहले. सो रेस्क्यू बोट रीच्ड, ये आपका
रेस्क्यू बोट रीच। अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और यही हमारा ऊपर रूल है कि अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म एक क्लॉज में होगा तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट। तो पहले क्या हुआ, हमारे वहां पहुंच रेस्क्यू बोट के पहुंचने से पहले जहाज डूब चुका था। रेस्क्यू बोट पहुंचने से पहले जहाज डूब चुका था। तो पहला काम क्या हुआ कि जहाज डूब गया था, बाद में वहां पे रेस्क्यू बोट पहुंचे। तो पहला जो वर्ब होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। सो द शिप हैड sunk, S-U-N-K, sink, sank, sunk, 3 forms of verb, sink, sank, sunk. So the ship had sunk, जहाज डूब चुका था before the rescue boat reached there. रेस्क्यू बोट होता है ऐसी बोट्स जो मदद करते हैं ऐसे डूबने वाले जहाजों की, उनके पहुंचने से पहले। The police dashed the intruder through window. अब क्या है, पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया। तो पुलिस ने कंफर्म किया है कि इंट्रूडर विंडो से आया है, घुसपैठिया विंडो से आया। तो पहला कौन सा काम है, पहला तो घुसपैठिया होगा जो विंडो से घर में दाखिल हुआ होगा, चोरी हुई होगी। बाद में पुलिस ने तहकीकात किया होगा। तो पहले चोर है, इंट्रूडर है, घुसपैठिया, ये घर के अंदर गया होगा, उसके बाद पुलिस ने तहकीकात की है। तो द पुलिस कंफर्म, जो काम बाद में होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इंट्रूडर विंडो से आया है, ये काम पहले हुआ है। द इंट्रूडर हैड क्रैक्ड, क्रीप, क्रैक्ड, क्रैक्ड। ओके, सो पुलिस ने कंफर्म किया कि जो घुसपैठिया था वो विंडो से, खिड़की से अंदर आया था, लाइक दैट। नाउ व्हेन आई डैश इनटू द बिल्डिंग, राव लिव देयर फॉर 10 years। तो जब मैं वहां पे पहुंचा, जब मैं बिल्डिंग में पहुंचा तो मैंने देखा कि राव वहां पे 10 साल से रह रहा था। क्योंकि अब इसमें 2 क्लॉज तो है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं पता चल रहा है कि फ्यूचर की बातें हैं, या यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं पता चल रहा है कि प्रेजेंट की बात है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब मैं वहां पे पहुंचा, जब मैं उस बिल्डिंग में पहुंचा था तो राव वहां पे 10 साल से रह रहा था। सो व्हेन आई मूव्ड, जब मैं उस बिल्डिंग में मैंने मूव किया, जब मैं उस बिल्डिंग में पहुंचा तो मैंने क्या देखा, राव हैड बीन लिविंग। राव उस बिल्डिंग में 10 साल से रह रहा था। तो कोई राव है जो किसी बिल्डिंग में 10 साल से रह रहा है, और दूसरा इंसान वहां जब गया तो उसने ये देखा कि वहां पे कोई फैमिली 10 साल से रह रही है। तो ये काम भी हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट, ये लोग मूव कर चुके हैं और ये लोग 10 साल से वहां पे लगातार रह रहे हैं। दोनों ही एक्टिविटी हमारी पास्ट की है। I assure you that I take the matter when you on holiday। कोई कह रहा है कि मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूँ। एश्योर होता है आश्वासन देना। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ कि जब तुम बाहर होंगे मैं तुम्हारे काम की देखभाल करूंगा। अब इसमें क्या होता है, हमारे 2 क्लॉज होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हमेशा उसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट लेके चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कई बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम दोनों को फ्यूचर, तुम बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारे घर की देखभाल करूंगा। इंग्लिश में ये गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते। ग्रामेटिकली हमारा एक क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ये दोनों क्लॉज के पेयर बनते हैं। ये जितने भी हैं ये क्लॉजेस का पेयर है कि टेंसेस का, कि कौन से टेंसेस को हम पेयर में ले सकते हैं। अब वो क्या कहेगा, आई अश्योर यू दैट आई। अब वो क्या कहेगा, मैं तुम्हारे घर की देखभाल करूंगा जब तुम कहाँ पे होगे, जब तुम छुट्टियों पे होंगे, जब तुम छुट्टियों पे। सो आई अश्योर यू दैट आई शैल टेक। अभी वो ले नहीं रहा है, अभी वो मैटर की देखभाल करेगा, अभी वो काम की देखभाल करेगा, लेकिन कब करेगा, जब when you are on holidays, जब तुम छुट्टियों पे होंगे तो मैं तुम्हारे काम की देखभाल करूंगा। अब आपको यहाँ पे ये करना है कि if 2 clauses are given and then one clause should be in present indefinite and other clause should be in future indefinite। हम दोनों को फ्यूचर नहीं लेंगे। बोलने के समय तो हम लोग बोलते हैं, ग्रामेटिकली ओरली तो फिर गलत नहीं माना जाता, लेकिन रिटर्न में वो गलत माना जाता है। आपको फिर अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो एक क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड दूसरा क्लॉज आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए। हाउ डैश यू बी
प्रेजेंट पेपर एट सिंपोजियम। सिंपोजियम एक नया वर्ड है। सिंपोजियम का मतलब मीटिंग, जो हमारी मीटिंग चलती है उसके लिए आप सिंपोजियम भी कह सकते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आप सिंपोजियम में, मीटिंग में अपना पेपर प्रेजेंट कैसे करोगे। अब आप देखो इस सेंटेंस में यहाँ पे बी गिवन है। बी है इट मींस कंटिन्यूअस होगा कि तुम मीटिंग में अपना पेपर कैसे प्रेजेंट कर रहे होंगे। हमें बी से पता चला कि हमें कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो हाउ विल यू बी प्रेजेंटिंग, हाउ विल यू बी प्रेजेंटिंग पेपर एट सिंपोजियम। और यहाँ पे ऑलरेडी बी गिवन था, इसीलिए हमने यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस लिया। अगर बी ना होता तो हम सिंपल भी कह सकते थे कि हाउ विल यू प्रेजेंट पेपर एट सिंपोजियम, आप मीटिंग में पेपर कैसे प्रेजेंट करोगे। बट क्योंकि यहाँ पे बी गिवन है तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना पड़ा, और सिंपोजियम मीन्स मीटिंग। लास्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, द रियोट, रियोट होता है दंगा, दंगा फसाद, दैट इज कॉल्ड रियोट। So the riot start before the police thought of an action। देखिए अब अगेन यहाँ पे टू क्लॉजेस है। द पुलिस थॉट ऑफ एन एक्शन, द पुलिस थॉट ऑफ एन एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पुलिस ने सोचा कि हम कोई कदम उठाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, दंगा स्टार्ट हो गया। तो इन दोनों में से पहला काम कौन सा हुआ, दंगा स्टार्ट हो गया। पुलिस के सोचने से पहले दंगा स्टार्ट हो गया, तो जो काम बहुत पहले हो जाएगा, द रियोट हैड स्टार्टेड। कब स्टार्टेड होगा, पुलिस के सोचने से पहले। सो और हमें यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो वन क्लॉज इन पास्ट इंडेफिनिट, देन अदर क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट। So in this exercises we learned today that if two tenses are there in a sentence, so which tense we have to use, which pair of tenses we have to use. So today's exercise is very important from it's like 6 to 12 students, but those who are giving any entrance exam, this kind of exercise is really very important for them. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। Thank you.